नमस्कार, मैं हूं रहीदार और आप देख रहे हैं RL TV इंडिया। तो आज 20 अक्टूबर और दिन है रविवार, सुबह के 6 बज चुके हैं। समय हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। ये जानेंगे क्या चल रहा है देश और दुनिया में। तो आज की इस बुलेटिन में बात करेंगे लेबनान और इजराइल को लेकर, साथ ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर भी काफी बड़ी अपडेट है, जानेंगे आज की इस बुलेटिन में। और सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की कंट्रोवर्सी को लेकर भी बात करेंगे, क्या चल रहा है इस केस में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी काफी बड़ी अपडेट है, जानेंगे इस बुलेटिन में। साथ ही आप लोग भी अगर जॉब ढूंढ रहे हैं तो भारतीय रेलवे ने 25,000 से ज्यादा भर्तियां निकाली। साथ ही मैंने कुछ और भर्तियों के बारे में चर्चाएं की हैं, जो जानेंगे इस बुलेटिन में। और साथ में ये भी जानेंगे आज का मौसम कैसा रहने वाला है और आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बुलेटिन को बिना किसी देरी के साथ। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पर फॉलो जरूर करना और वीडियो को शेयर भी करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की पहली खबर निकल के आ रही है ईडी से, यानी ईडी ने अधिकारियों से क्या कहा है। ईडी ने एक परिपत्र जारी कर अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे समन पर बुलाए गए लोगों से बेवक्त पूछताछ न करें और उन्हें कार्यालय में घंटों इंतजार न कराएं। और परिपत्र के अनुसार तय की गई तारीख और समय पर बुलाए गए व्यक्ति की पूछताछ के लिए जांच अधिकारी को प्रश्नावली व दस्तावेजों के साथ तैयार रहना होगा। अगली खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के सीएम रहे अब्दुल्ला परिवार के तीनों सदस्यों ने की थी दूसरे धर्म में शादी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे अब्दुल्ला परिवार के तीनों सदस्यों ने दूसरे धर्म में शादी की थी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हिंदू युवती पायल नाथ से, जबकि उनके पिता फारूक अब्दुल्ला ने ब्रिटिश मूल की नर्स मौली से शादी की थी। वही फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला ने स्लोवाक और ब्रिटिश मूल की अकबर जहान से शादी की थी। अगली खबर आ रही है मोहम्मद आमिर को लेकर, यानी यह बकवास बंद करे, बाबर की टीम में ना होने से इंग्लैंड से पाक जीता है। यानी पाकिस्तान क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने कहा कि प्रशंसकों को यह नहीं कहना चाहिए कि बाबर आजम की अनुपस्थिति के कारण पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट जीता है। उन्होंने कहा कृपया बकवास बंद करें और अपने बेहतर योजना बनाई। हमने बेहतर योजना बनाई और अधिकतम लाभ उठाया, इसलिए जीते। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबर को दूसरे टेस्ट के लिए टीम से बाहर कर दिया गया था। वही अगली खबर आ रही है भारतीय रेलवे से रिटायर कर्मचारियों को दोबारा काम पर रखा जाएगा। निकाली गई 25,000 भर्तियां। यानी भारतीय रेलवे ने 65 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दोबारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी देने का फैसला किया है। दरअसल रेलवे बोर्ड ने स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 25,000 पदों के लिए भर्ती शुरू किया है और नौकरी के दौरान पुनर्नियुक्ति कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन में एक फिक्स सैलरी दी जाएगी। वही क्लिक हो रही है HDFC से। HDFC बैंक का सितंबर तिमाही में 5.3% तक बढ़ा शुद्ध लाभ और कमाई 16,820 करोड़। HDFC बैंक ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2024 और 2025 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए। जुलाई से सितंबर तिमाही में बैंक का शुद्ध लाभ बीते साल समान अवधि के मुकाबले 5.28% बढ़कर 16,820.97 करोड़ हो गया है। एक अवधि में बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 10% बढ़कर 30,113.9 करोड़ हो गई है। शुक्रवार को बैंक के शेयर में तेजी दिखी गई है। वही अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसान को बोलते बोलते आया हार्ट अटैक और मौके पर हुई मौत। यूपी के बलिया में कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सफल नींबू की खेती के बारे में बताते समय एक किसान को हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है और जिसमें किसान बोलते बोलते गिरते हुए दिखाई दे रहा है कि डॉक्टरों के मुताबिक हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई है। वही अगली खबर आ रही है ऋषभ पंत को लेकर। ऋषभ पंत ने जड़ा 107 मीटर लंबा छक्का और स्टेडियम के बाहर जाकर गिरी गेंद। भारतीय क्रिकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलोर टेस्ट मैच के दौरान तेज गेंदबाज टिम साउदी की गेंद पर 107 मीटर लंबा छक्का जड़ा और गेंद चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जाकर गिरी। पंत का शॉट देखकर कीवी खिलाड़ियों के मुंह खुले रह गए। मैच की भारत की दूसरी पारी में यह पंत द्वारा लगाया गया 5वां छक्का था। वही खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के देवरिया से। यानी देवरिया में चलते स्कूटर पर बैठे शख्स को आया हार्ट अटैक और दरोगा ने CPR देकर बचाई जान। दरोगा विनोद के चलते स्कूटर की पिछली सीट पर बैठे शख्स की हार्ट अटैक से आने पर CPR देकर जान बचाई, जिसका वीडियो सामने आया। विनोद ने शख्स को करीब 5 मिनट तक CPR दिया और होश में आने के बाद शख्स को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, उसका इलाज जारी है। वही क्लिक हो रही है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में बारूदी सुरंग में हुए विस्फोटक में ITBP के 2 जवान हुए घायल। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने रविवार को एक बारूदी सुरंग में विस्फोट कर दिया और जिसमें ITBP के 2 जवान घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि ITBP के जवानों को नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना किया गया था और अभियान के लौटते वक्त अबूझमाड़ क्षेत्र के मोदी गांव के पास यह घटना घटी। वही खबर आ रही है भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप सिंह धनखड़ को लेकर। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि एजुकेशन कमोडिटी बन गया है, बच्चों में विदेश पढ़ने की नई बीमारी है। यानी उपराष्ट्रपति जगदीप सिंह धनखड़ ने कहा एजुकेशन एक कमोडिटी बन गया है जिसके फायदे के लिए बेचा जा रहा है। हमारा उद्देश्य है कि ऐसा न होने दें। उन्होंने कहा बच्चों में विदेश में जाकर पढ़ाई करने की एक नई बीमारी है। अंदाजा है कि 2024 में लगभग 13.5 लाख छात्र छात्राएं विदेश गए। वही की खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में जूस की दुकान में बरामद हुई शराब की कई बोतलें और लाइसेंस किया गया सस्पेंड। दिल्ली के सकरपुर इलाके में MCD के अधिकारियों द्वारा किए गए अचौक निरीक्षण के दौरान जूस की एक दुकान से शराब की कई बोतलें बरामद हुई। मामले में निगम पार्षद का आरोप है कि दुकान में जूस की आड़ में गैर कानूनी तरीके से शराब बेची जा रही थी। अधिकारियों ने दुकान का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। वही की खबर आ रही है रूस से। यानी रूस में
में भारतीय फिल्में फेमस हैं और खास चैनल पर दिन रात होता है उसका प्रसारण। पुतिन ने इस प्रकार का बयान दिया है। रूस में होने वाले ब्रिक्स 2024 शिखर सम्मेलन में पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बॉलीवुड की जमकर तारीफ की और उन्होंने कहा ब्रिक्स में काफी देशों की तुलना में रूस में अधिक भारतीय फिल्में सबसे लोकप्रिय हैं। हमारे यहाँ एक खास टीवी चैनल पर भारतीय फिल्में दिन रात देखी जाती हैं और हमें भारतीय फिल्मों में बहुत रुचि है। वही खबर आ रही है इजराइल को लेकर। गाजा में इजराइल के ताजा हमले के दौरान एक परिवार के 11 लोगों की मौत हो गई। यानी इजराइल द्वारा शनिवार सुबह गाजा में किए गए ताजा हमले में 3 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो गई। अल-अक्सा शहीद अस्पताल के मुताबिक इजराइल के मध्य गाजा में एक शरणार्थी शिविर पर हमला किया गया था और हमले में मारे गए सभी लोग एक ही परिवार के थे। इजराइल और हमास के बीच अक्टूबर 2023 में युद्ध जारी हुआ है। वही खबर आ रही WHO की रिपोर्ट के मुताबिक अधिक नमक सेवन करने से हर साल हो रही 18 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा कि दुनिया भर में हर साल अधिक नमक सेवन करने वाले 18.9 लाख लोगों की मौत हो जाती है। WHO के मुताबिक वैश्विक स्तर पर लोग औसतन 11 ग्राम नमक हर रोज खाते हैं। इसकी वजह से हृदय रोग, गैस्ट्रिक कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, मोटापा और किडनी की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। वहीं खबर आ रही है देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर एक्टर बुद्धादित्य ने कहा बिश्नोई का अगला निशाना राहुल गांधी पर होना चाहिए। शिकायत होने के बाद उन्होंने माफी मांगी। यानी कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर विवादित पोस्ट को लेकर उड़िया अभिनेता बुद्धादित्य महंती के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और NSUI की राज्य इकाई के अध्यक्ष उदित प्रधान ने कहा महंती ने लिखा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई का अगला निशाना राहुल गांधी होना चाहिए। मोहंती ने पोस्ट को लेकर माफी भी मांग ली है। वही भारत के अंदर 6 दिनों में इंडिगो, आकाशा और समेत 70 विमानों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। देश में एयरलाइंस को बम थ्रेट के मामले में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच शनिवार को इंडिगो और आकाशा एयरलाइंस में 5 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिल गई। रिपोर्ट के मुताबिक 14 अक्टूबर 2024 से लेकर अब तक 70 से अधिक फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। वही खबर आ रही है आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर, यानी लोकतंत्र न होता तो केंद्र सरकार अब तक मुझे फांसी पर लटकवा चुकी होती। इस प्रकार का बयान दिया सत्येंद्र जैन ने। यानी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिलने के बाद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने जेल से बाहर आकर अपना बयान दिया और उन्होंने कहा लोकतंत्र नहीं होता तो केंद्र सरकार अब तक मुझे फांसी पर लटकवा चुकी होती। उन्होंने जेल में रहने के अनुभव पर कहा कि जेल में मेरा अनुभव 50 किलोग्राम वजन कम हो गया था और मैं लगभग मर ही चुका था। अगली खबर आ रही खालिस्तानी आतंकी गुरबख्श पंत सिंह यानी पन्नू के केस में यूएस द्वारा आरोपी बनाया गया शख्स भारत में वसूली मामले में हुआ था अरेस्ट। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार अमेरिका द्वारा खालिस्तानी आतंकी गुरबख्श सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश के केस में आरोपी व सह साजिशकर्ता CC1 बनाए गए विकास यादव को दिसंबर 2023 में भारत के जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तार किया गया था। रोहिणी के एक शख्स ने विकास यादव पर अपहरण, वसूली और लॉरेंस बिश्नोई जैसे जुड़े आरोप पर लगाया था। वही खबर आ रही लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान को लेकर। सलमान खान ने धमकियों के बीच कहा मुझे आज बिग बॉस की शूटिंग के लिए नहीं आना था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कथित तौर पर धमकियों मिलने वाले एक्टर सलमान खान के बिग बॉस की प्रतिभागियों से कहा कि वह आज शूटिंग के लिए नहीं आना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा मैं जानता हूं कि माता पिता किस दौर से गुजर रहे हैं। इस पर माफी लांछन लगाए गए। बतौर रिपोर्ट्स के मुताबिक शूटिंग के दौरान सेट पर 60 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात थे। वही खबर आ रही दिल्ली से। दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। इस प्रकार का बयान दिया बीजेपी नेता ने। यानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता के बिगड़ने पर बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि आपने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है और उन्होंने आगे कहा दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब नहीं हुई है। उनकी मंशा दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की है। अगली खबर आ रही है स्वीडन से। यानी देश छोड़कर जाने पर स्वीडन अपने प्रवासियों को दे रहा है लाखों रुपए। स्वीडन ने प्रवासियों की तेजी से बढ़ती आबादी के कारण सितंबर 2024 में नई नीति के तहत देश छोड़कर जाने वाले प्रवासियों को 28.5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। स्वीडन की मंत्री मारिया माल्वर स्टेनगार्ड के मुताबिक जिन्हें यहाँ की संस्कृति पसंद नहीं है, जो लोग यहाँ घुल मिल नहीं पाए, वो देश छोड़ सकते हैं। वही अगली खबर आ रही है लॉरेंस बिश्नोई को लेकर। जेल में लॉरेंस बिश्नोई पर सालाना 35 से 40 लाख रुपए खर्च करता है परिवार। गैंगस्टर का कजन यानी लॉरेंस बिश्नोई के कजन ने बोला है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कजन रमेश बिश्नोई ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि इसका परिवार हमेशा से अमीर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के पिता के पास गांव में लगभग 110 एकड़ जमीन है। रमेश ने बताया लॉरेंस हमेशा महंगे कपड़े और जूते पहनता था। अब भी जेल में परिवार उसका सालाना 35 से 40 लाख रुपए खर्च करता है। वही अगली खबर आ रही है AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में निकली 1652 पदों पर भर्ती और 60,000 वहां मिलेगा वेतन। यानी AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड और एग्जीक्यूटिव समेत 1652 पदों पर भर्ती निकली और इसके लिए आयु सीमा 2855 वर्ष निर्धारित की गई है। योग्य उम्मीदवार अलग अलग तारीखों में आयोजित होने वाले इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं, जिससे संबंधित सभी जानकारियां
AISL की आधिकारिक वेबसाइट AISL.in पर जाकर उपलब्ध है। आप लोग वहां जाके अपना आवेदन कर सकते हैं और 18,840 से 60,000 तक आपको वेतन दिया जाएगा। वही अगली खबर है, परमाणु बम परीक्षण को लेकर प्याज और आलू का इस्तेमाल किया था पोखरण में भारत ने। यानी भारत ने 1998 में पोखरण के परमाणु परीक्षण के दौरान विकिरण की मात्रा को कम करने के लिए कई टन प्याज और आलू का इस्तेमाल किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्याज आलू में इन विकिरणों को अवशोषित करने की क्षमता होती है और इसी उद्देश्य के लिए परीक्षण स्थल पर लाखों टन प्याज व आलू को दफन किया गया था। वही अगली खबर है, महाराष्ट्र चुनाव से पहले शिवसेना UBT के चुनाव चिन्ह मशाल में हुआ बदलाव। महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने शिवसेना उद्धव बाबा साहेब ठाकरे गुट को संशोधित मशाल चुनाव की आवंटित किया है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान उद्धव गुट के चुनाव चिन्ह मशाल को आइसक्रीम कोन जैसा बताया था, जिससे थोड़ा बदलाव किया गया है और अब चुनाव चिन्ह में स्पष्ट रूप से मशाल दिखाया गया है। वही अगली खबर आ रही है, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर, यानी ममता बनर्जी ने बयान देते हुए कहा, अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो फिर करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल और डॉक्टरों की ममता सरकार को धमकी। वही अगली खबर आ रही, ममता बनर्जी को लेकर, यानी अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर ममता बनर्जी को धमकी दी है। यानी पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टरों की ममता बनर्जी को चेतावनी दी है। आरजीकर मामले में न्याय की स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव की मांग को लेकर सीएम ममता बनर्जी चर्चा के लिए समय निकाले और डॉक्टरों से बातचीत करें। ममता सरकार ऐसा नहीं करेंगी तो सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे। वही अगली खबर है, लॉरेंस बिश्नोई को लेकर, लॉरेंस बिश्नोई के प्रमुख सदस्य कौन है? लॉरेंस बिश्नोई के जेल में होने के कारण उसके गैंग को सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ कथित तौर पर चला रहा है और बताया जा रहा है कि वह अमेरिका में है और गैंग का एक अन्य प्रमुख सदस्य रोहित गोदारा जो ब्रिटेन में बताया जा रहा है। अब शूटर संपत नेहरा और हासिम बाबा और विक्रमजीत सिंह बराड़ अन्य सदस्य भी है। वही खबर बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपी शूटर को फोन में मिली उनके बेटे की जीशान की फोटो। यानी महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले पुलिस ने खुलासा किया है। गिरफ्तार आरोपी के फोन में सिद्दीकी के बेटे विधायक जीशान सिद्दीकी की तस्वीर मिली है। पुलिस के मुताबिक फोटो आरोपियों को उनके हैंडलर ने स्नैपचैट के जरिए शेयर की थी और शूटर्स और साजिशकर्ता के बीच स्नैपचैट पर बातचीत होती रही है। अगली खबर आ रही है, असम में रेलवे ट्रैक से गुजरा 60 हाथियों का झुंड और AI ने चेतावनी दी और लोको पायलट ने रोकी ट्रेन। असम में हाल ही में रेलवे ट्रैक में करीब 60 हाथियों का झुंड कतार में एक साथ गुजरा और देख में कामरूप एक्सप्रेस को लोको पायलट ने इमरजेंसी में ब्रेक लगा दिया। और अगली खबर आ रही है, टैक्स को लेकर, यानी यूपी से आगे निकला महाराष्ट्र और महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा टैक्स दिया, 7.62 लाख करोड़ रुपए का टैक्स। यानी CBDT के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के महाराष्ट्र ने 7.62 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्स दिया है और यह सभी राज्य में सर्वाधिक 39% का योगदान है। वहीं उत्तर प्रदेश ने वित्त वर्ष 2023 और 24 में 48,333.44 करोड़ डायरेक्ट टैक्स के साथ 9वां स्थान हासिल किया है। महाराष्ट्र से आने वाला डायरेक्ट टैक्स का उत्तर प्रदेश से 15 गुना अधिक है। खबर आ रही है स्मृति ईरानी को लेकर, स्मृति ईरानी बयान देते हुए कहा कि राहुल को गैर पारिवारिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ना चाहिए। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अन्य जगहों से भी चुनाव लड़ना चाहिए जो गैर पारिवारिक निर्वाचन क्षेत्र हैं। उन्होंने कहा 2029 में भी अमेठी से नहीं जीत सकते और उन्होंने कहा राहुल गांधी 2029 में भी अमेठी से चुनाव जीत नहीं सकते। स्मृति ईरानी ने 2019 में लोकसभा चुनाव अमेठी से राहुल गांधी को हराया था। तो दोस्तों आज के बुलेटिन में इतना ही। होप आप सभी को ये बुलेटिन पसंद आई होगी और पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ आपने हमें फेसबुक पर फॉलो अभी तक नहीं किया तो फॉलो भी कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।